वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आभूषण। इसमें से एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम, राजस्थान का कोई भी एग्जाम, जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अदर एग्जाम, फोर्थ ग्रेड, कोई भी हो, और ये फर्स्ट ग्रेड का तो ये टॉपिक ही है। देखो, राजस्थान सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह होती है। राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, इसलिए ये आभूषण पहने जाते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। राजस्थान में प्राचीन काल में आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन का हार पहनती थी। ये सोने, चांदी और मोती रत्नों से निर्मित होते। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे से गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयोग किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन है। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियां देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप, आकार, प्रकार दृष्टिगत होते हैं और आभूषणों के प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। मुझे नहीं लगता ये सब बातें आपको बताने की हैं, तो आगे हम चलते हैं। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र, आभूषण। सिर पर कौन कौन से पहने जाते हैं, जैसे कि बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा। ये क्या है? सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण। और कंठ में धारण किए जाने वाले कौन कौन से हैं? थमड़ियों, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा और ठुस्सी। ये सब क्या है? कंठ में धारण किए जाते हैं। गले में और वक्ष स्थल पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, हालरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हेमल। ये मतलब गले से नीचे की ओर लटकते हैं, वक्ष स्थल तक, छाती तक आते हैं, इसलिए ये कहा गया है कि गले और वक्ष स्थल तक धारण किए जाते हैं। ये लंबे होते हैं, जैसे कि पोतहार, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल। देखो हमेल, ये भी क्वेश्चन मुझे नया लग रहा है। ये हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली और हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख हैं। सरी कहाँ पहना जाता है? तो गले में। देखो, हेमल, हमेल और हाकर, ये मैंने नए नाम सुने। हमेल, सरी और हाकर, ये क्या है? गले में धारण किए जाते हैं। कानों में पहने जाने वाले आभूषण कानफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठा, झेला, लटकन, टोटी और हाथों में कड़ा, कंकण, मोखड़ी। मोखड़ी क्या होती है? लाख से निर्मित चूड़ी को क्या कहते हैं? मोखड़ी कहा जाता है। कातरिया, कांच की चूड़ी। कातरिया क्या होती है? कांच की चूड़ी होती है। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू की चूड़ी प्रमुख है। ये क्या कानों में पहने जाती है। और इसी में साथ हाथों के भी दिए गए हैं। कानों में पहने जाने वाले आभूषण तो ये होते हैं कानफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठा, जेला, लटकन, टोटी, ये तो है। और हाथों में क्या क्या पहने जाते हैं? कड़ा, कंकण, मोखड़ी। मोखड़ी क्या होती है? लाख से निर्मित। कातरिया, कांच की चूड़ी, ये हाथ में पहने जाने वाले। इसी प्रकार उंगलियों में बीटी, दामड़ा। दामनी तो होती है, पैरों में पहनी जाती है। दामन तो पैरों में पहनी, दामड़ा हाथ में पहना जाता है। हथपान, छड़ा, पाँव में कड़ा, लंगर और पायल, पाजेब। ये पाँव में क्या क्या पहने जाता है? कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोंगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी आदि। और कमर में कंदोरा या करधनी पहनते हैं। कमर में क्या क्या? कंदोरा और करघनी। दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री का दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चोंप कहलाता है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बीठियाँ, मुंदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली,
बच्चों के कंठ में बच्चों के धारण किए जाने वाले आभूषण कौन कौन है? हसूली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ुला कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसे कि चुंघरिया फांद दी जाती है। झांझरिया जिसे कि पैजनी भी कहा जाता है। बच्चों के द्वारा झांझरियाँ पहनी जाती हैं जिसे पैजनी भी कहते हैं। और राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आँखा और रत चरण बांधकर तैयार किया जाता है, जो कि गले या कंठन का श्रृंगार जिसे रत्यावड़ी, गांठ गोमड़े नहीं हो नजरिया कहलाता है। नजरिया क्या होता है? एक तो राती छीतरी कुछ, और सोने का खेरा, मूंग का आँखा और रत चरण बांधकर, जो कि बच्चे को नज़र से बचाता है, नजरिया कहलाता है। बच्चों का खान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहनाए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क या मुर्की कहलाती है। सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। सोने के जो पहनाया जाता है कान में वह मुर्की कहलाती है। अब देखते हैं स्त्रियों के सिर के आभूषण। शीशफूल या सूरज, कांचर, मोर मीडली, सिरमांग, रखड़ी, बोर, बोरला, गोफण, पत्री, टीकड़ा, मेमंद, मैण, सरी, सारा सरी, झेला, चांद, मिर्जाबार पखा। ये क्या है? मिर्जाबार पखा, ये भी सिर का ही आभूषण है। ललाट या मस्तक के आभूषण। बिंदी, टिक्का, टिड्डी भड़को, तिलक, सांकली, दामिनी, ताबीत, फिणी, मांग टिक्का, अड़, सोहाली बोहों में पहना जाता है। सोहाली क्या है? यह बोहों में पहना जाता है। और नाक के आभूषण देखते हैं। चूनी, चौंप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, बाली, बुलाक, वारी, खीवण, कुड़क, भवरा, मोरुवर, नेक्सर, बेसरी, फीणी, मोटी लूंग फीणी होती है। फूल, भोंगली और भंवरियो क्या है? नाक के आभूषण है। अब देखते हैं कान के आभूषण। झुमका, झेला, बाली, टोंटी, बजुली, कर्णफूल, सुरलिया, पीपल पत्रा, पाटी सुलिया, अंगोटिया, एरंग पत्ता, कोकरू, खीटली, गुड़दो, छलकड़ी, झूठनों। मैं आज इसी में से आभूषण वाले टॉपिक में से कुछ डालूंगी क्या पोस्ट, जिसमें से क्वेश्चन बना के डालूंगी। देखती हूँ कौन से बच्चे ने कितना पढ़ा है इसमें से। झूठनों, बाला, माकड़ी, मच्छी, ओंगनिया, गुड़दा, मोरुवर, मोरफवर, मुर्गियाँ, पत्री, भोर, मवर, पाटन, भाद्रायण, चौकड़ा, कन्या। दांत के आभूषण क्या है? चूप। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूप कहलाता है। और रखन दांतों में सोने की के पत्थर की खोल बनाकर चढ़वाना क्या कहलाता है? रखन कहलाता है। धांस या मेख या मासा। गले के आभूषण। कंठी, कंठसरी, कंठल, खुंगाली या हंसली, गलपटिया, आड़, चंद्रहार, चंपाकली, ठुस्सी कली, तुलसी, तिमणिया, खुंगाली, होंद, मूंठ, मांदलिया, मोहनमाल, मंगलसूत्र, निम्बोरी, बजंडी, हार, हालरा, झालरा, खीवली, गलपटियो, छेड़ियो, तगतगई, तांतनियो, थेड़ियो, थाली, बट्ठल, कांठला, चौकी, देवता की मूर्ति युक्त माला, बजट्टी है, टुस्सी, टेवटो, जुगती, रामनामी, हमेल का दूसरा नाम क्या है? मेहल। शेखावटी की जाट महिलाओं के मध्य अत्यंत लोकप्रिय होता है हमेल। और बाजू के आभूषण कौन कौन से होते हैं? बाजू के आभूषण। अणत, कड़ा, कातरिया, पट, तकमा, नवरत्न, बाजूबंद, भुजबंद, हारफन, अड़कनी, खांच, बहरखो, टड्डा, याणत। कलाई के आभूषण। कंगन, कंकण, कांकड़ी, कंगन, गोखरू, चूड़ियाँ, हथपान, हथफूल होता है। नोगरी और पुणच, पौची, गजरो, छलकड़ी, तोरे, बंगड़ी और बीलिया, ये क्या होते हैं? कलाई के आभूषण। अब देखते हैं अंगुलियों के आभूषण। अंगूठलो, अंगूठी, आरसी, दामना, बिट्टी, मुरसी, खड़दावन। और कमर के आभूषण क्या होते हैं? कणकती, कंदोरो, करधनी, तगड़ी, सटको, कणतोड़ो, कणगावली, मुखला, मतलाई, झालरो, केड़ चाबी, ये क्या होते हैं? कमर के। पैरों के आभूषण। आंवला या सेवटा, कंडला, घुंघरू, झांझर, टणका, हनका, तोड़ी, लच्छा, लंगर, पायल,
जिसमें ककड़ा, पींजणी, पेंजणिया, रमझोल, शकुंतला, ये भी पैर का आभूषण है। पाजेब, नेवरी, नेवटिया, नेवरी, नुपुर, नंकम, हीरानामी, अणोट, पोल, तेघड़, पांद, संकलिका और रोल, तोंडरो, मक्या, जेहर, भांक, ये सब क्या है? पैरों के। पैरों की उंगलियों के आभूषण देखते हैं। बीछिया, पगपान, गोर, फोलरी, लछने, गूठलो, दोलिकियो, अणवट और गुलिया। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण क्या है? सिर के आभूषण कलंगी, सिरपेच, सेहरा, मुकुट, तुर्रो, डुगडुगी, रतन पेच। कान के आभूषण मुर्की, ओंगनियों, झाले, लूंग, बीरबली और मादी कड़कम। गला का आभूषण कंठा, माठी, चौकी, जंतर, राम नामी और बलेवड़। ये क्या है? पुरुषों के आभूषण है गले के। कंठा, माठी, चौकी, जंतर और रामनामी, बलेवड़। हाथ के आभूषण कड़ा, मूरत, ठाला और नरमुखी, माठी, ये पुरुषों के हाथ के आभूषण है। पैर के आभूषण टोडर और छेलकड़ा, क्या है? पैरों के आभूषण पुरुषों की। कमर का आभूषण चोथ, चांदी का बना होता है। बच्चों के आभूषण नजरिया, हंसली, कणकती, कांठला, ताबीज, कुड़क, कडुलिया, झांझरिया, पैजनिया, तागड़ी। आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आभूषण हमने सब पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।